आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में वो भी देखेंगे, हमने पहले देख चुके हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में पहले हैज और हैव बता चुका हूँ। अब हम आज बात करेंगे इज। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। इज का मतलब होता है। और इज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। समझ में आ गया? तो कैसे देखो, है इसका मतलब क्या है? कैसे है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से करेंगे, मजा आएगा। आराम से करेंगे, ठीक है? इज मतलब दिस इज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर है वर्ब, और सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास एक सेंटेंस है, जैसे यह एक, या ऐसे लिख दो, वह खुश है। ठीक है? तो वह माने ही, और शी भी आ सकता है। ही किसके लिए? बॉय के लिए, बॉयज के लिए। शी किसके लिए? गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए, बॉय और गर्ल के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो वो कुछ भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो लेके देखते हैं। देखो, जैसे मैं लड़की के लिए ले रहा हूँ, तो सी, देखो क्या करना है, पहले ये सब्जेक्ट ढूंढना है। हिंदी में सब्जेक्ट ढूंढना है, और इंग्लिश में कैसे बनाना है, देखो ध्यान से। इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, बताया मैंने। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, या फिर मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर आएगी मेन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है किसकी? मेन वर्ब की, सेंटेंस में जोड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं। तो इसमें इंग्लिश में बनाने के लिए मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट मान लो, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये है हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो आ गया ना, इज है, ये आ गया। ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगी। खुश है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो खुश यहाँ आएगा, खुश यहाँ आएगा। ऑब्जेक्ट है ना बेटा, खुश यहाँ आएगा। तो खुश माने हैप्पी, हैप्पी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता हो गया। अब देखो आगे, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट वह है, तो आप सी मान लो या ही मान लो, मैं सी लेके चल रहा हूं। सी हेल्पिंग वर्ब इज, सी इज ऑब्जेक्ट, ही, सी इज हैप्पी। दैट्स ऑल। कितना आसान है सेंटेंस बनाना, बहुत आसान है। शुरुआत से करेंगे, अच्छे से चलेंगे, मजा आएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जहाँ गलती होगी तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, बस सिंपल बात है। इंसान से ही तो गलती होती है। चलो आगे चलते हैं, सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा सेंटेंस लेता हूं मैं। वह दुखी है, तो वह दुखी है, वह मतलब
दुखी है, वह दुखी है, जरूरी नहीं ही और सी कोई भी आ सकता है, तो ही सी लिख लो, सी ले लो, सी ले लो, सी वही ये रहा इज, ये इधर आ जाएगा, सी इज दुखी है, दुखी को पीटी भी बोल सकते हैं और सैड भी बोल सकते हैं। ये एक पीटी वो भी होता है, वो सुंदर होता है, ब्यूटीफुल, ये पीटी होता है सैड, दुखी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यह एक खिलौना है, तो यह एक खिलौना है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, एक खिलौना ऑब्जेक्ट हो गया, है क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वैसे वैसे आ जाएगा, हेल्पिंग में इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो यह माने क्या होता है, यह माने क्या होता है, इट, इट, इट इज ए टॉय, वह यह एक खिलौना, इट इज ए टॉय, इट इज ए टॉय, एक खिलौना है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद यह एक बुक है, यह एक बुक है, वही यह सब्जेक्ट, बुक है ऑब्जेक्ट, है मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहां आएगा तो क्या आएगा, यह इट, ये इधर आएगा इज, बुक इधर आएगा ए बुक, इट इज ए बुक, अंडरस्टूड, इट इज ए बुक, यह एक बुक है, ठीक है। उसके बाद वह डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर है, तो सी कुछ भी हो सकता है, सी इज डॉक्टर, यह वह एक डॉक्टर है, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है, ठीक है। अब देखो राम खुश है, राम इज हैप्पी, ठीक है, राम इज हैप्पी, और सीता खुश है, तो सीता इज हैप्पी, ठीक है। कुछ सेंटेंस ये हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे यह एक कुर्सी है, यह माने वो आ गया सब्जेक्ट, एक कुर्सी है मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, है मतलब क्या हो गया, है मतलब वही हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर, एक कुर्सी है। अब हम बात करेंगे आगे, कैसे, एम की, एम का मतलब होता है ये भी क्या होता है, एम का मतलब होता है, मैं खुश हूं, तो मैं सब्जेक्ट, खुश ऑब्जेक्ट, हूं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इधर आया, हेल्पिंग वर्ब इधर, ऑब्जेक्ट इधर आया, सब्जेक्ट क्या, मैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके। अब इधर देखो, मैं दुखी हूं,
तो मैं आई एम पिटी या सैड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं सुंदर हूं, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं। मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग। मैं सही हूं, आई एम राइट। ये देखो, आई एम राइट, ठीक है। अब देखो, मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूं, ठीक है, आई एम इंजीनियर। मैं दुकानदार हूं, आई एम शॉपकीपर। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आनंदित हूं, सॉरी, आनंदित, नहीं दूसरा ले लेते हैं, मेरे को ये लिखना नहीं आ रहा। मैं इंसान हूं, आई एम, इंसान मतलब ह्यूमन, आई एम ह्यूमन, ठीक है। मैं राइटर हूं, मतलब मैं लेखक हूं, आई एम राइटर, ठीक है। देखो, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं लड़की हूं, आई एम गर्ल। ये सारी चीजें होंगी, देखो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मैं पागल हूं, आई एम मेंटल, ठीक है, ऐसे चलता है। अब आ जाओ, वो मैं आनंदित हूं, वो लिख देता हूं मैं, आई एम जॉयफुल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर की। आर मतलब है, तो है, इज और आर में फिर क्या फर्क हुआ? आर क्या है? प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ये बात कैसे? वे मेरे मित्र हैं, तो वे सब्जेक्ट, मेरे मित्र ऑब्जेक्ट हैं हेल्पिंग वर्ब।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? वे, दे, हेल्पिंग वर्ब आर, मेरे, माय फ्रेंड्स, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माय फ्रेंड्स। ओके, चलो तो इसके बाद वे मेरे विद्यार्थी हैं। तो वे मतलब दे आर माय स्टूडेंट्स, दे आर माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं। ओके, हम मित्र हैं, मित्र हैं। वी आर फ्रेंड्स। ओके, हम खुश हैं, खुश हैं। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं वॉज वर। वॉज वर का मतलब था है या थी है या थे है, आगे चलता रहेगा। ठीक है, था है, थी है, थे। तो वॉज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, सब्जेक्ट के साथ। और ये है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। बात समझ में आएगी? ये सब ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखो कैसे। वह बहुत दुखी था। वह मतलब सब्जेक्ट, बहुत दुखी ऑब्जेक्ट, था मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इधर आ गया, हेल्पिंग इधर आ गई, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। सब्जेक्ट क्या है? ही या सी, कोई भी हो सकता है। सॉरी, हाँ, अब पता चलेगा कैसे। ही और सी का कैसे पता चलेगा? इससे, था। अगर था है तो वो ही आएगा, थी है तो वो सी आएगा। है में पता नहीं चल रहा था में पता चलेगा। था है तो ही आएगा, तो ही आएगा यहाँ। ही था क्या आता है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वॉज वर्ब में वॉज। तो वॉज, ही वॉज बहुत मतलब वेरी पिटी या सैड, ही वॉज वेरी पिटी एंड सैड, दुखी है। ठीक है, आगे। राम अच्छा विद्यार्थी था। तो राम सिंगुलर, तो वॉज गुड स्टूडेंट, राम वॉज गुड स्टूडेंट। श्याम अध्यापक था। श्याम एक अध्यापक था, श्याम एक अध्यापक था, श्याम एक अध्यापक था। तो श्याम वॉज ए टीचर, श्याम वॉज ए टीचर। एक, ठीक है। वे मित्र थे, वे मित्र थे। तो वे मतलब दे। अब दे क्या आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो दे थे, दे वर फ्रेंड, दे वर फ्रेंड्स, दे वर फ्रेंड्स, वे मित्र थे। चलो, हम खुश थे।
वी वर, सॉरी थे मतलब वी वर, वी मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। हम दुखी थे, तो वी वर सैड, हम दुखी थे। ठीक है, और वह बहुत सुंदर थी, तो ही, सॉरी अब तक थी आ गया तो सी आएगा। सी थी मतलब वॉज, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह आलसी था, ही वॉज था आ गया ना, वॉज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ही आएगा क्यों, क्योंकि था आ गया ना, थी आता तो सी आता। ही वॉज लेजी। ठीक है, हम आलसी थे, लास्ट। हम मतलब वी क्या है, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। वी वर आलसी मतलब लेजी, वी वर लेजी, हम लेजी थे। ठीक है, तो ये हो गया।